देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सिर्फ यही एक शख्स हैं जो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रपति तो इस देश को बहुत से मिले, लेकिन राष्ट्रपिता सिर्फ एक, मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक और शख्सियत है जिसके अंदर राष्ट्रपिता बनने के सारे गुण हैं, हाँ वो महात्मा गांधी से अलग जरूर है, लेकिन वो नए भारत के राष्ट्रपिता बन सकते हैं, तो क्या ये बात आपको स्वीकार्य होगी? हमारे देश का, हमारे भारतवर्ष का दूसरा राष्ट्रपिता कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री को क्या आप राष्ट्रपिता के रूप में देख सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने तो उन्हें इस रूप में देख लिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश के दूसरे राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधुनिक भारत का राष्ट्रपिता बताया है। दरअसल अमृता फडणवीस मंगलवार को नागपुर में अभिव्यक्ति वैदर्भीय लेखिका संस्था की ओर से अभिरूप न्यायालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी। इसी दौरान उनसे राष्ट्रपिता को लेकर सवाल किया गया, जिस पर देवेंद्र फडणवीस की बैंकर और गायिका पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दूसरा राष्ट्रपिता बता दिया। अमृता फडणवीस ने कहा, हमारे पास दो राष्ट्रपिता हैं। नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पहले के समय के राष्ट्रपिता हैं। आपको याद हो तो कुछ ऐसी ही पदवी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी को फादर ऑफ इंडिया बताया था। एक औपचारिक मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा था, मुझे याद है भारत पहले कैसा था, वहां फूट थी, मारामारी थी। पीएम मोदी ने सबको एक किया, जैसे एक पिता करता है। वो शायद फादर ऑफ इंडिया हैं। हम उनको फादर ऑफ इंडिया कहेंगे। Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before. Now, not intimately, but I remember India before. And it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. And I think that what the event showed is how much I like Elvis. It's like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. कुछ इस तरह की इज्जत ट्रंप ने पीएम मोदी को बख्शी थी और उनके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को इस उपाधि से नवाजा है। हालांकि इस पर कांग्रेस के साथ साथ महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी कड़ा ऐतराज जताया है। तुषार गांधी ने कहा, मोदी को नए भारत का जनक घोषित करने के लिए उनका और जिस आरएसएस की आज्ञा का वो पालन कर रही हैं उसका स्वागत है। वैसे भी बापू आज के भारत से बहुत पहले ही विमुख हो गए होते। महाराष्ट्र विधानसभा को आधिकारिक तौर पर मोदी को मनुवादी हिंदू राष्ट्र भारत का जनक घोषित करने का प्रस्ताव पारित करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमृता फडणवीस के ऐसे बयान पर उनकी आलोचना की है। ठाकुर ने कहा, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा पर चलने वाले लोग गांधी जी को बार बार मारने की कोशिश करते रहते हैं। वो इस तरह की बातें करते रहते हैं क्योंकि उनमें झूठ बोलकर और गांधी जी जैसे महान लोगों को बदनाम करके इतिहास बदलने की सनक सवार है। वहीं सोशल मीडिया पर भी अमृता फडणवीस के बयान पर प्रतिक्रिया देखने को मिली। पत्रकार शुभांकर मिश्रा ने अमृता फडणवीस का वीडियो साझा किया है। एंटी करप्शन नाम के यूजर ने लिखा है, किसी की सोच पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। कुछ गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं तो कुछ मोदी को राष्ट्रपिता मानने लगे हैं, जबकि इन दोनों में से कोई राष्ट्रपिता नहीं है। गांधी जी के जीवित रहते इस देश के दो टुकड़े हो गए, लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, उन्हें कैसे राष्ट्रपिता मान ले? पायल चौहान ने लिखा, अब फिर एक नया टॉपिक मिल गया पॉलिटिशियंस को और मीडिया अब इस पर डिबेट का तांडव होगा और एक दूसरे को उल्टा सीधा बोला जाएगा। अंशुल अवस्थी नाम के यूजर ने लिखा, तो सही तो है, भारत की आजादी की लड़ाई में मोदी जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। चाहे 1857 हो, 1947 हो या 1971 हो, हर बार विरोधियों को धूल चटाई है। जो मेरी बात से सहमत नहीं है वो युगांडा चले जाएं। हिंदू राष्ट्र नाम के यूजर ने लिखा, एक पहले ही राष्ट्रपिता बनकर हिंदुओं को इतने सालों से छल रहा है, अब दूसरा मत बनाओ। बस अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ और भगवा संपूर्ण भारत में लहराओ।
जय हिंदू राष्ट्र। तो कुछ इस तरह से लोगों ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के पीएम मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता बताया हो। पिछले साल भी अमृता ने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहा था। इसी को लेकर उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया था। उनसे पूछा गया था कि अगर मोदी जी राष्ट्रपिता हैं तो महात्मा गांधी कौन है। इसके जवाब में ही अमृता ने कहा कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं। हमारे पास दो राष्ट्रपिता हैं, मोदी न्यू इंडिया के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पहले युग के राष्ट्रपिता हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी नई दिल्ली की एक मस्जिद में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम उमर अहमद इलियासी ने राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि कहा था। इमाम उमर इलियासी ने कहा था, मोहन भागवत मेरे निमंत्रण पर आए थे, वो राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं, उनके आने से बेहतर संदेश जाएगा। धर्म अलग हो सकते हैं, पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसान का है। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी इस तुलना को गलत करार देकर कह दिया था कि ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। जिसके बाद अब अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कर दिया है। उनके इस बयान से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। And for India-US relations and your personal chemistry with Prime Minister. Well, my Modi. personal Thank you. chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. I think that's not so bad. But he brought things together, and you don't hear that anymore. So I think he's done a fantastic job. And I think that what the event showed is how much I like Elvis. It's like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back.